हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 7 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। हम सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे कंप्यूटर का ज्ञान को, ठीक है, यानी कंप्यूटर का सारा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि झारखंड जैसे सीजल में टोटल कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट का शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। बताना है दोस्तों सिस्टम का, इसका दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है। ओ एस एक्स ये तो है, विंडोज 7 भी है, डी ओ एस डॉस भी है, सी प्लस प्लस, तो ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो सी प्लस प्लस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो सी प्लस प्लस होता है ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न है एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड क्या है। ये दोस्तों जो एंड्रॉयड होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता था। अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कितना प्रश्न सॉल्व करके आएंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डैश उपकरण है जो स्टिक को नियंत्रित करने वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो स्टिक होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टिक जो उपकरण है जो स्टिक को नियंत्रित करने उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है। दोस्तों, जो जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब हम लोग गेम खेलते हैं उस समय इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। तो रखना है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर। आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भी 4 ऑप्शन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना होता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। देखना है दोस्तों, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन जो है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। देखिए फोटोशॉप तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंड वर्ल्ड एक्सपी भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा नहीं है पूछा जा रहा है ना, कौन नहीं है पूछ रहा है, तो दोनों तो है। पेज मेकर भी है तो नहीं है दोस्तों। विंडोज एनटी नहीं है सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों यानी रिसोर्स को संरक्षित किया जाना चाहिए। आपको बताना है इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। दोस्तों ये सभी को, यानी इनपुट आउटपुट मेमोरी सीपीयू सभी को, यानी ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए सी भी है, PL/360 भी है, पास्कल भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर, डैश कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। बताना है डैश कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है। याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एग्जीक्यूटिंग कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न अगला नंबर, प्रश्न दोस्तों, किसी प्रोग्राम को
कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, इंस्टॉलेशन की आवश्यकता होती है ना, इंस्टॉलेशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनइंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहा जाता है यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम, उसे कहा जाता है यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न दोस्तों, विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर है दोस्तों, मल्टीटास्किंग। मल्टी से ही लग रहा है कि एक से अधिक एप्लीकेशन चल रहा होगा, मल्टी है ना। अगला है ये देखिए, पेजिंग लागू किया गया है। पेजिंग लागू किया गया है दोस्तों, जो पेजिंग है उसको लागू किया गया है हार्डवेयर में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेजिंग हार्डवेयर पर लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को डैश में परिवर्तित करना। डेटा को किस में परिवर्तित करना, तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, यानी ROM, रोम में रहता है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में रहता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना है। याद रखना दोस्तों, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो डेटा होता है उसको सूचना में बदलना है, सूचना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य आंकड़ों को सूचना में बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, डैश का प्रयोग दस्तावेजों तथा प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों फाइल्स। फाइल्स का उपयोग दस्तावेज या प्रोग्राम को संचित करने के लिए किया जाता है। संचित करने मतलब क्या होता है, इकट्ठा करने के लिए ना। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों स्मृति प्रबंध है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट है, वो क्या है दोस्तों। कहना है ये जो है प्रचलन यंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में प्रचलन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्मृति प्रबंधन जो होता है वो प्रचलन यंत्र का प्रमुख कार्य है, यह प्राथमिक स्मृति का प्रबंध करता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल में पहला बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।